ये वेद दर्शन फेसबुक लाइव पर प्रतिदिन जनता को वैदिक विचारों से ओतप्रोत करने वाले गौतम बुद्ध नगर के आर्य विद्वान पंडित महेंद्र कुमार आर्य हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रतिदिन वीडियो प्रेषित कर जनता को वैदिक विचारधाराओं से अवगत कराते रहते हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है और आज का विषय है ईश्वर के दर्शन कैसे हों। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करते हैं। आपका विजन लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा विषय है ईश्वर के दर्शन कैसे हों। इस पर आप अपने विचार कैसे प्रस्तुत करेंगे? ओम विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज का जो विषय रहेगा, वैसे मेरा चैनल भी चल रहा है आर्य वेद दर्शन यूट्यूब चैनल, और आज ये हमारे मित्र जो है पत्रकार हैं मोहम्मद इलियास जी, और ये आते रहते हैं वीडियो बनाते रहते हैं। आज इनकी इच्छा हुई कि भाई मैं आपसे वार्तालाप करता हूं कि ईश्वर के हम दर्शन कैसे करें, तो इस पे आज चर्चा रहेगी। जैसे कि मैं आज जो विषय ईश्वर दर्शन है, मैं भारतवर्ष से बोल रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। तो अब हम ईश्वर का दर्शन कैसे करें, आपको जो है प्रत्यक्ष रूप में हम अगर दिखाएं, ईश्वर है तो निराकार। देखिए, ईश्वर में 3 गुण हैं। ईश्वर सत्य, चित्त और आनंद है उसके अंदर। और जो हम जीवात्मा जितने मनुष्य हैं संसार के, उनमें 2 गुण हैं, वो सत्य और चित्त। तो सत्य और चित्त तो परमात्मा के भी दोनों गुण समान हैं, जीवात्मा और परमात्मा के। लेकिन इस मनुष्य के पास आनंद नहीं है। और अब जो ये संसार है, जो प्रकृति देख रहे हैं, इसमें भी 3 गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण और तमोगुण है। और इस प्रकृति में 5 ही तत्व हैं, अग्नि है, जल, वायु और आकाश और पृथ्वी। तो इन्हीं से सारे जोड़ तोड़ करके, सारे संघात को इकट्ठा करके मनुष्य जो अपनी आवश्यकता की चीजें बनाता है। अब विचार आता है कि मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला है। देखिए, संसार में सबसे श्रेष्ठ अगर इस आत्मा को साधन है तो मनुष्य का जन्म है। आज हम देखते हैं सारे संसार के विश्व के अंदर मनुष्यों की जो जनसंख्या है लगभग 8 अरब के लगभग है। तो देखिए, इतनी बड़ी दुनिया में 8 अरब मनुष्य, और हम ये देखते हैं और अन्य प्राणी कितने हैं। एक विद्वान कहते हैं 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर का 2.25 किलोमीटर बना। 2.25 किलोमीटर में जितने अन्य मक्खी, मच्छर, नन्हे नन्हे परमाणु, कीटाणु, पशु, पक्षी 8 अरब हैं 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर में, 2.25 किलोमीटर में। तो आप एक उदाहरण से समझ जाएंगे कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। अब बात आती है कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है, किस लिए मिला है, जो परमात्मा ने हम पे इतनी कृपा की है कि ये मनुष्य का जीवन दिया। मनुष्य का जीवन इसलिए है, मनुष्य योनि जो है ये कर्म योनि है, और अन्य जो योनियां हैं संसार की, जितने भी पशु पक्षी, नन्हे नन्हे कीटाणु, चींटी, हाथी, घोड़े, सब वो जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। जो उन्होंने पूर्वाध कर्मों में जो कर्म किए हैं, उनका भोग भोगने के लिए परमात्मा ने दंड रूप में वो योनियों में जन्म है। अब मनुष्य योनि जो कर्म योनि है, हमारे सभी के जितने पृथ्वी पर मनुष्य हैं, सबके अच्छे कर्म रहे हैं। और जब 50% से अधिक पुण्य कर्म होते हैं, तब इस आत्मा को मनुष्य जीवन मिलता है। अब मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन इसलिए परमात्मा ने दिया है। ये आत्मा तो संसार में आती है, जाता है, आता है, जाता है, और इस संसार से हम कुछ लेके भी नहीं जाते हैं और ना लेके आते हैं। लेकिन लेके क्या जाते हैं, लेके क्या आते हैं? यहाँ फिर एक प्रश्न उठता है कि जो मैंने अपने जन्म में कर्म किए हैं इस जीवन में, वो मेरा भाग्य बना है, वो मेरा कर्म बना है। उसके हिसाब से ईश्वर मेरा न्याय करके फिर मुझे जो है वैसे योनियां जन्म देता है। पूर्वाद में मेरे कहीं अच्छे कर्म रहे होंगे, परमात्मा ने मेरे पे दया करके
अब मुझे मनुष्य का जीवन दिया है। अब आता है, अगर मनुष्य जीवन में देखिए हम इन तीन चीज को न समझे तो मनुष्य जीवन बेकार है। हम ईश्वर को न समझे, मैं एक आत्मा उसको न समझे, हम ये प्रकृति को न समझे, तो फिर मनुष्य जीवन ही बेकार है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि जी हम ईश्वर का दर्शन कैसे करें, ईश्वर को कैसे माने, उसको कैसे जाने। तो मैंने कहा भैया एक बात सुनो, मैं इस समय भारतवर्ष से बोल रहा हूँ और मेरा फोटो भी जा रहा है सारे, उसमें आवाज भी जा रही है, अमेरिका के लोग भी सुन रहे हैं, चीन के भी सुन रहे हैं, रूस, चीन, जापान सभी देशों के सुन रहे हैं मुझे, और आपके फोनों को भी और कोई सुन रहा है, किसी का कोई, सारे विश्व में ये तारतम्य जाल फैला हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने जो इसके आविष्कार हैं, इनके फोनों के बनाने वाले, और ये इसके और बहुत से टावर भी लगा रखे हैं जो जिनसे भाई नेट जो है वो जा रहा है आ रहा है। पर मैं एक बात बताऊं, ये नेट जो चीज है क्या, तो लोग कहते हैं कि ये तरंगें जा रही हैं। अच्छा, क्या ये मेरे ख्याल में 2-4 हजार किलोमीटर तो होगा ही अमेरिका भारत से, तो क्या भारत से जो तरंगे अमेरिका से जुड़ सकती हैं? अगर कहीं बिजली का तार बीच में कट जाए तो बल्ब नहीं जल सकता। इसी प्रकार अगर इन नेटों का या तरंगों का संबंध ना जुड़ेगा तो ये आपके फोन भी या कोई भी कार्य ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए इस संसार के लोगों, जिसको आप तरंगे कहते हो, वो ईश्वर कण कण में व्यापक है, अग्निवत सारे पदार्थों में व्यापक है, और उसके दर्शन जो है ये तरंगे रूप में होते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं, संध्या करते हैं, ध्यान जब जीव आत्मा परमात्मा की क्षण में होता है, जीव आत्मा या मनुष्य के अन्य कोई विचार नहीं होते, तब वो जीव आत्मा परमात्मा की क्षण में होता है और तब उसके दर्शन होते हैं। और जो दर्शन होते हैं वो तरंगे रूप में ही होते हैं। ऐसा साक्षात्कार नहीं हो सकते ऐसे कि भाई ये खम्मा खड़ा है या ईश्वर है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, साकार है ही नहीं, तो उसके दर्शन कैसे हो जाएंगे। अब तारों में बिजली आ रही है और बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो लेकिन तारों में बिजली दिखाई नहीं दे रही। कई बार तो गलती से हमें जो करंट भी लग जाता है। इसी प्रकार जैसे तारों में बिजली है, इसी प्रकार परमात्मा संसार के कण कण में जो है वो व्यापक है, तभी हमारे सारे कर्मों को देख रहा है, हमारी उसको अपना सारे उसको देख रहा है। और परमात्मा मेरे हृदय में व्यापक है, मेरी सारी शरीर में व्यापक है, मेरे से बाहर भी है, अंदर भी है। जैसे मनुष्य किसी जल के तालाब में घुस जाए तो तालाब के बाहर भी जल है, तो इसी प्रकार मैं जैसे तालाब में खड़ा हूं, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा में मैं हूं। सारा संसार गर्भ के समान है उसके, तो उस परमपिता परमात्मा ने सारा जगत बनाया है और उसी ने हमें जन्म दिया है। वही न्याय करता है, वही पालन करता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा राजा है। हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसकी आज्ञा वेद है। जो वेद में जो वेद की वाणी है, वेद का ज्ञान है, वो ईश्वरीय ज्ञान है, जो हमें ऋषि मुनियों ने समाधि लगा करके साक्षात्कार किया था। महर्षि दयानंद भी 18-18 घंटे समाधि लगाते थे और ईश्वर का दर्शन करते थे। भाई एक बात सुनो, जैसी जो चीज है, अब ईश्वर भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है, तो निराकार ही निराकार का दर्शन करेगा, साकार में नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार अब रह जाता है ये प्रकृति। प्रकृति अपने में साधन है। अभी मैं लोहे से गाड़ी बनाऊं, रेल बनाऊं, हवाई जहाज बनाऊं, ये सारा साधन प्रकृति में हमें मिला हुआ है। और प्रकृति में 3 गुण हैं। प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी मान लीजिए मैंने बहुत अच्छी घी सामग्री जला के यज्ञ किया, तो यज्ञ जो किया वो बहुत सुगंधी जा रही है, पड़ोसी भी कह रहे हैं बहुत अच्छा हवन हो रहा है, बहुत बढ़िया पदार्थ डाले हैं। तो वो उसने अग्नि के वहां से और वो छिन्न भिन्न वो जो पोषक तत्व थे वो वायु में मिल गए। वायु में मिल गए तो वो जो है रोगों को दूर करने का और रोगों को उससे जो एक लाभ हुआ कि रोग नहीं आए। अब जलती हुई अग्नि में मैं मिर्च डाल देता हूं, तो मिर्च डाला तो
उसका जो इतना मुझे भी छींक आने लगी, मुझे बैठना मुश्किल हो गया। तो जो मैं हवन कर रहा था, तो वो अग्नि में जो घी सामग्री डाली, वो पुण्य का काम था, वो मुक्ति का काम था। और मैंने जलती अग्नि में जो मैंने मिर्च डाली है, उससे जो है वो मेरा मुक्ति का कर्म नहीं है, और वो एक तरह पाप कर्म हुआ। ये प्रकृति पाप पुण्य में सुबह से शाम तक मानव जो है हर जैसी जैसी कर्म करता रहता है, वो परमात्मा की सब नजर में रहता है, उसी से तुम्हारा पाप पुण्य बन रहा है। प्रकृति एक साधन है केवल कर्म करने का, लेकिन हम इस संसार की चकाचौंध को देख करके और एक दूसरे की अच्छी ऊंची बिल्डिंगें इमारतें देख करके, अच्छी गाड़ियां देख करके, अच्छे सुख साधन देख करके ये मनुष्य उधर निकल जाता है। उधर में जो है वो सोचता है ये तेरा विकास है। मैं कहता हूं जो विज्ञान बढ़ रहा है विकास नहीं है, ये तो विनाश हो रहा है सारे संसार का। तो ये हम उधर दौड़ जाते हैं, इसको तो हम समझते हैं विकास। और परमात्मा के निकट में जो ज्ञान उसका वेदों से करना चाहिए, स्वाध्याय करने चाहिए, जिसलिए मानव जीवन मिला है, उसे हम भूले बैठे हैं। मनुष्य जीवन 4 कर्मों के लिए मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष अगर मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जन्नत मिलेगा, तो केवल अच्छे कर्मों से, वेदों के पढ़ने से और एक दूसरे की सेवा करने से ही मोक्ष मिलेगा। और कोई ऐसा साधन है ही नहीं। ये परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा साधन दिया है, मानव जीवन बनाया है, उसकी बड़ी कृपा है। मनुष्य जन्म तो दिया ही दिया, फिर उसने हमें सब कुछ साधन दिए, माता पिता दिए, और घर में उनकी संपत्ति का हमने लाभ उठाया, हमारी पढ़ाई लिखाई हुई और हमें साधन भी दिया। लेकिन ये अज्ञानी जो है जीवात्मा, इस संसार को सब कुछ समझने लगता है, और इसी की उसमें आगे बढ़ते बढ़ते इकट्ठा करते करते एक दिन ओम नाम सत्य हो जाती है। अब जो उसने कर्म किए थे उनका वो भोग जीवात्मा करता है। तो इसलिए हमें ये परम पिता परमात्मा का ध्यान चिंतन हर एक को करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। संध्या का अर्थ है संधि, संधि के माने मेल। जीवात्मा परमात्मा का मेल कर रहा है। जैसे मैं अब ये बोल रहा हूं, इसी प्रकार ये मनुष्य जो जीव आत्मा ये परमात्मा से बातें करें। तो इसलिए कहीं अब भक्ति के नाम पर बहुत सारे आडंबर हैं दुनिया में। कोई आडंबर में कोई, मैं कहता हूं इस आडंबर से कोई लाखों में एक आध व्यक्ति ही निकला है, नहीं तो सब फंसे पड़े हैं इसमें। कहीं हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। मूर्ति तो मनुष्य की है, परमात्मा की मूर्ति बनी ही नहीं सकती। तो यहां भ्रांतियां हैं। और कहीं हम खूब 5-5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और हम अपने कर्मों को नहीं सुधार करते हैं, तो वो भी खुदा की इबादत नहीं है। वो खुदा की इबादत, परमात्मा की इबादत, उसकी भक्ति, पहले उसका आदेश का पालन करो। वो परमात्मा सारे विश्व के लोगों का एक ही है, चाहे हम किसी नाम में किसी रूप में उसे देख रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन उसका नाम मुख्य नाम ओम है। हम सब उसी की संतान हैं। वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा गुरु है। अलग अलग हमने नाम रख करके हमने अपने मत पंथ बना लिए। कई ईसाई मत है, कहीं मुस्लिम मत है, कहीं मूर्ति पूजा हिंदूवाद है, कहीं सिखवाद है, कहीं और धन गुरु, बहुत सारे एक तरह हजारों प्रकार के मतांतर हैं। तो ये बताओ मनुष्य जाति एक विचार में कैसे आई? मैं कहता हूं यही संसार के लोगों, बुद्धिजीवों, जो तुम बुद्धिमान कहलाने वाले हो, वो एक विचार एक संगठन में आए, और जहां क्रूतियां हैं विश्व के अंदर उनको हटा दो, विश्व में शांति आ जाएगी। अब बात रह जाती है शिक्षा की। शिक्षा जब 5 वर्ष से 15-20 वर्ष तक का जो समय है, यही शिक्षा ग्रहण करने का है, और इसमें जो है शिक्षा मिल नहीं रही। अब जैसा उसने जो पढ़ा है, जैसी संस्कृति पढ़ी है, जैसा ज्ञान पढ़ा है, वो उसी उसके जीवन में रहता है, और वहां जो है अज्ञानता है। अगर यहां हम वेदों की शिक्षा लागू करते हैं तो सारे विश्व के अंदर शांति हो जाएगी। कहीं कोई जो घरों में ताले भी नहीं लगेंगे। राम के समय में ताले भी नहीं लगते थे घरों में, खुले किवाड़ होते थे। तो इसलिए ये विचार करो, वो भ्रांतियां हैं कहां? जो मनुष्य अज्ञानता में लड़ाई झगड़े में पड़ रहा है, एक दूसरे की हत्याएं कर रहा है, उसका केवल साधन है, एकमात्र शिक्षा है।
और बाकी कोई साधन ऐसा है नहीं कि जिससे जो मानव जाति जो है सही दिशा में जा सके। देखिए, दिशा तो मानव की जो है, अगर हमने मनुष्य जन्म को पा करके हमने ईश्वर को न जाना, ईश्वर में दो गुण, तीन गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। जीव आत्मा में दो गुण हैं, सत्य और चित्त। प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन सारे गुणों और उनको न जाना तो फिर जीवन बेकार है, मनुष्य जीवन। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम यहाँ अशांति फैलाएं या हम बहुत बड़ा क्षेत्र किसी नाम से इकट्ठा करके औरों का हम विध्वंस करें और हम ही रहें। ये सारी जो है विचारधारा ठीक नहीं है। ये सब परम पिता का राज है, हम यहाँ एक सुई के भी मालिक नहीं हैं। तो इसलिए विचार करो, ना तो मालिक बन सकते, मालिक तो वो एक ही रहेगा। मुझे तो कल का ही पता ना रहूंगा या ना रहूंगा कल। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना उपासना करके उसके गुणों की चर्चा किया करो और उन गुणों से अपने जीवन को, उन गुणों को धारण करो, अपने जीवन को बदलो। तो मैं कहूं सच्ची भक्ति और प्रार्थना उपासना उस ईश्वर की यही है और सभी को जो करना चाहिए। तो मैंने आज थोड़ी सी बात ईश्वर के विषय में रखी और ये सभी जो है इन बातों पे विचार किया करें और चिंतन किया करें। और ये सारा जो समाधान है वो वेदों में है, वेदों को पढ़ें और वेद की वाणी ईश्वरीय ज्ञान है और तो उसको आप पढ़ेंगे। महर्षि दयानंद के भी ग्रंथ बहुत अच्छे हैं, सत्यार्थ प्रकाश है, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। हमारे श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छी गीता लिखी है और महाभारत का जो उसका महाभारत है वो बहुत अच्छा है। और तुम्हारे जो हमारे सबसे प्रथम राजा जो सृष्टि के हुए हैं वो महर्षि मनु हैं। मनु ने बहुत अच्छे अच्छे विधान दिए हैं। जितने भी हमारे विश्व के कर्णधार नेता हैं, राजा हैं और बादशाह हैं, सभी मैं कहता हूं कि महर्षि मनु की नीतियों को पढ़ें। धर्म नीति है उसको पढ़ें। हम यहां से कुछ ना लेके आए ना लेके जाएंगे। ये धर्म ही हमारा साथी है और कर्म हमारा साथी है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। जो धर्म के अनुकूल हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तभी उसी अच्छे कर्मों से हमें मुक्ति मिलेगी, जन्नत मिलेगी। और कोई दुनिया में रास्ता मुक्ति का है ही नहीं। वैसे अंधविश्वास तौर पे तो कोई सीधी सादी लोगों को किसी प्रकार भी कोई बहकाए, इसी प्रकार कोई उन्हें अज्ञानता में रखे तो ये तो मानव मात्र का धर्म नहीं है। मनुष्य कहते क्यों है इसको? मनुष्य कहते हैं मनुष्य ये मननशील है, विचारवान है, ये अच्छाई बुराई जान करके कार्य करता है, इसका नाम मनुष्य है। तो इसलिए जो पशुओं जैसा काम करे, महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो पशुओं जैसा काम करे, हिंसा करे, शराब पिए, अंडे मांस खाए और राक्षस प्रवृत्ति हो, मार धाड़ करे, हत्याएं करें, ऐसे को तो महर्षि ने कहा है पशुओं का भी बड़ा भाई। तो इसलिए मानव योनि बहुत श्रेष्ठ है। मानव जीवन बहुत उत्तम कर्मों से मिलता है। जब इसके 50% से उत्तम कर्म ज्यादा होते हैं तब मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसे ही अपने जीवनों को बर्बाद ना करें, फिर पता ना कितने समय के बाद मानव जीवन मिले। इसका जो है ठीक लाभ उठा लो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ अपने जीवन को चलाओ, बढ़ाओ आगे और सुख से रहो और सुख में और भी लोग रहें। जियो और जीने दो, मेरा ये आज का विचार है। सभी को दुनिया वालों मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सभी की आत्माओं में तुम व्यापक हो, इन्हें अच्छे अच्छे विचार दो ताकि विश्व के अंदर शांति आए, विश्व शांति की तरफ बढ़े। ये मेरा एक परमात्मा से मैं कामना करता हूं। आप सभी की आत्मा में परमात्मा व्यापक है, आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे। और परमात्मा ने तो पहले जब सृष्टि रची तब वेद का ज्ञान पहले दिया मनुष्य को। अगर मनुष्य ना पढ़ाया जाए तो वो पशु जैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए दुनिया वालों तुम सारे मतांतरों को छोड़ करके उनके पीछे लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तुम वेद के मार्ग पे आओ और वेद को पढ़ के तो देखो। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद में सारे संसार, कोई किसी के लिए पक्षपात नहीं है, कोई भी उसमें नहीं है।
कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। और देखिए, जहां आर्यों के सत्संग हों, आर्यों के यज्ञावन हों, वहां भी जाया करो। कोई किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है कि भाई वहां कोई वही जाएगा, ऐसा नहीं है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, आर्य कहते हैं उत्तम को, आर्य कहते हैं जो एक दूसरे का उपकार सेवा करने वाला, धर्म पे चलने वाला आर्य है। दोनों समय यज्ञावन करने वाला, संध्या करने वाला, वेदों का पढ़ने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला आर्य है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहते हैं। तो जब संसार के लोग श्रेष्ठ मार्ग पे चलेंगे तो सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी, और कोई शांति का मार्ग है ही नहीं। इन शस्त्रों को कितना ही बना लो, दूसरे भी बना रहे हैं, वो देशी बना रहे हैं, वो भी देश बना रहे हैं। जब सारे ही शस्त्र चलेंगे और एक दूसरे पे चलेंगे तो यहाँ रहेगा कौन? किसके लिए शस्त्र बना रहे हो, किसके लिए सुविधाएं बना रहे हो, किसके लिए आपने हवाई जहाज बनाए और कहीं मोटर गाड़ी रेलें, किसके लिए अच्छी अच्छी कोठियां बना रहे हो? ये विचार करो। हम कितने दिन के यहाँ मेहमान हैं, और इसलिए हमारे अपने हाथ में नहीं है जीवन। जीवन तो शरीर है, कहीं भी समाप्त हो जाता है, कहीं इसमें खराबी आ जाती है और हम यहाँ से सारा छूट जाता है। इसलिए विचार करो, अच्छे कर्म करो। आपका जो साथी है धर्म है, आपके जो साथी हैं उत्तम कर्म है, आपने जो विद्या का दान दिया है वो आपका साथी है। विद्या का दान है वेदों का ज्ञान, वो जो है आपका जीवन में वो अनंत जन्मों तक। अब बात आती है विद्या का नाश नहीं होता, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है। तो इसका विद्या का नाश, जो मेरा ज्ञान है अज्ञान है, वो मृत्यु होने के बाद वो आत्मा में ज्ञान रहता है, और जब ज्ञान रहता है तो वो फिर वैसा ही प्रारंभ होने लगता है जैसा जीवात्मा मनुष्य शरीर या जिसमें रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को माता पिता का एक जैसा प्यार, खान पान सभी कुछ होता है, लेकिन चारों बच्चे एक समान नहीं हो सकते। एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ाता है और 10 बच्चों को एक जैसी किताब है, एक वही टीचर है, लेकिन कोई दुनिया का टीचर 10 बच्चों को समान मात्रा में पढ़ा नहीं सकता, बना नहीं सकता। उसका कारण क्या है? पूर्वाद जीव आत्माओं के कर्म हैं। भाई कोई तो पिछले कर्मों में और पशु आदि योनियों में भोग करके कर्म करके और तब मनुष्य योनि में आया है। एक मनुष्य सीधा मनुष्य है, एक विद्वान मनुष्य योनि में आया है, और एक जो है बहुत महामूर्ख। इसीलिए हमारी इन बुद्धियों में अंतर है। आत्मा में जो ज्ञान होता है वो पूर्वाद भी होता है। इसीलिए इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी करनी है, और इस जन्म में ही अच्छे अच्छे कर्म करके अगला जन्म भी आपका बहुत अच्छा होगा, उत्तम होगा, और आप इन्हीं विचारों से, इन्हीं से जो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जन्नत प्राप्त कर सकते हैं। और कोई साधन ऐसा है नहीं। और वैसे एक दूसरे को बहकाने के लिए, ठगने के लिए तो सारा संसार में ठगों का संसार है। ये विचार करो, आप जो है आर्यों की बात को समझो, वेदों को पढ़ो, उसी में जीवन का सही रास्ता है।